टॉपर बच्चे आए थे और उन टॉपर बच्चों ने कहा कि स्कूटी मामा जी आपने केवल बोर्ड की परीक्षा वालों को दी है, हमें नहीं दी। तो जितने टॉपर बच्चे हैं उन सबको भी स्कूटी दी जाएगी ताकि वो भी प्रोत्साहित हो सके। और अगले साल से ये लैपटॉप देने वाली योजना बोर्ड की परीक्षा में भी लागू होगी और सीबीएसई के भी परीक्षा में इसको लागू कर देंगे ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर अगेन स्वागत करता हूं आपका इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। साथ ही साथ आपके लिए सारी फटाफट न्यूज खबरों के साथ नए साल पर बम्पर उपहार मिलने वाला है हमारे छात्रों के लिए। जैसा कि लाडली बहनाओं के पैसों को बढ़ने की बात चल रही है, साथ में किसानों को कर्ज माफी की बात चल रही है, लेकिन कुछ बातें केवल चल ही रही हैं। मैं भी देख रहा हूं कई दिनों से लगातार ये घोषणाएं कर देते हैं कि हम पैसे बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है मोहन यादव जी संभल जाइए, क्योंकि जनता अब ये देख रही है कि आपने पैसे बढ़ाने का जो वादा किया था वो कब साकार होगा। इसको लेकर जीतू पटवारी ने भी बड़े बड़े बयान दिए हैं। लेकिन आज की खबर उन बच्चों के लिए है जो 12वीं में पास होते हैं। 90,000 स्टूडेंट है पूरे मध्य प्रदेश में, जिसमें दिसंबर में उनके खाते में 25,000 रुपए सीधे आ जाएंगे। शर्त केवल इतनी सी है कि उन्होंने 12वीं में 75% अंक लाना होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आपको मालूम है कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि सीएम लैपटॉप योजना, सीएम स्कूटी योजना, ये छात्र छात्राएं कब से इस मामले में आवाज उठा रहे हैं। तो ये लोधी जी ने जब बात करी, ये ज्ञापन भी पहुंचाया गया। देखिए हमारी जनता जागरूक हो रही है, और वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम रोज आपके लिए वीडियो बनाते हैं, उसमें आपके अधिकार बताते हैं। तो आपके अधिकार के लिए बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के ज्ञापन इन्होंने कलेक्ट्रेट में दिया। देखिए 7 दिन के अंदर, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने भी देखो ये लैपटॉप दिए, समाजवादी सरकार ने सबसे बड़ा लैपटॉप वितरण कार्यक्रम चलाया। 2 तारीख को यानी कि 2 दिसंबर को उन्होंने लैपटॉप योजना के माध्यम से कुछ बच्चों को ये लैपटॉप दिए थे। ऐसे ही पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी खबर आज की ये निकलकर सामने आ रही है कि पूरे प्रदेश में लैपटॉप के लिए राशि 25,000 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से राशि दी जाएगी। अगर आप देखोगे तो यहां पर डीपीआई की ओर से जानकारी आदेश में प्रतिशत के आधार पर यानी 75% के अंक लाओ अगर आप 12वीं में। तो हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि अगले साल से 70% से अधिक अंक वालों को विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जिसके लिए बच्चों ने फिर से मामा को घोषणावीर कह दिया है। उन्होंने कहा है कि जब मामा ने कहा था कि 70% अंक लाओ लैपटॉप मिल जाए, तो ये अच्छी बात है ना, 70% वालों को लैपटॉप योजना का लाभ मिलेगा, तो उस योजना की याद दिला रहे हैं। लेकिन जितने भी बच्चे 75% लेकर आए हैं उनके लिए यह राशि उनके खाते में डाल दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, एक समय ऐसा था जब विपक्ष में थे और उन्होंने क्या बोला था कि जनता को मिलने वाला राशन फोकट का राशन है। इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था और आज लैपटॉप योजना के तहत पैसा भी बांट रहे हैं। चलिए सुनते हैं आज का पहला बयान। लखपति दीदियों ने मामा के लिए गाना गाया है। जी हां, लखपति दीदी योजना के तहत कम से कम 1,10,000 महिलाएं अब लखपति बन चुकी हैं। इसके अलावा नई महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। मामा के लिए गाना कैसा लगा? और आज की बड़ी खबरें बहुत सारी हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, रुकना मत, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हैं। चलिए देखते हैं मामा के लिए गाया गया गाना। कितने रंग, कितने स्वाद, ये अद्भुत है। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य, अपना भोजन और इस परंपरागत भोजन। अभी आपने लखपति दीदियों की बात की है और आपको ये बेहद खुशी की बात है सर कि आपका जो मिशन है वो दिन ब दिन पूरा हो रहा है। हर दीदी की आज लखपति बन रही है। मैं भी नई अभी लखपति बनी हूँ, तो मेरी खुशी की भी अलग ही सीमा है। मुझे पता है वक्त की कमी है, लेकिन 2 लाइनें मैं कुछ सुना सकती हूँ। कविता मैंने लिखी है। अरे थैंक यू सर। ये मैंने रात ही लिखी है कि देश की हर एक लखपति दीदी की ओर से है कि हम लखपति हैं आज, सर पे सजा है ताज, खुशियाँ मना रहे हैं, हम देश में छा रहे हैं, हम देश
तो देखिए, लखपति दीदियों ने गाना तो गा दिया है, लेकिन मामा ने एक बयान बड़ा दिया जो वायरल हो रहा है कि जब इनकी सरकार थी उस समय इनके यहां पर दीदियां काम करके अपना घर गुजर बसर करती थी, दुकान चलाती थी। इन्होंने दुकान देने तक का वादा कर दिया है। सरस मेले को हमारी दीदियां चला रही हैं। हमारी आजीविका मिशन की दीदियां जो काम कर रही हैं बड़ी शिद्दत से, गंभीरता से काम करती हैं। उनका कहना है कि महिलाएं जब काम करती हैं तो शिद्दत से करती हैं, जिससे सरकार को फायदा होता है। मामा का ये बयान वायरल हो रहा है। देखते हैं लखपति दीदी की तरफ मामा का क्या इशारे। कितने रंग, कितने स्वाद, ये अद्भुत है। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य, अपना भोजन। और इस परंपरागत भोजन की दिल्ली वालों एक विशेषता और है कि ये सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। ये पिज्जा विज्जा की तरह नहीं होता कि केवल मैदे में बना है जो बाद में दिक्कत भी पहुंचाए। आज सरस मेले में आए और विशेषता यह कि दीदियां चला रही हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने तो सीएम हाउस में भी दीदी कैफे खोला था। सीएम हाउस में मेरा सेक्रेटरी हेड था, उसमें भी दीदी कैफे। हर जगह दीदी कैफे अब भी चलते हैं। वो दीदियां चलाती है हमारी आजीविका मिशन की दीदियां। और दीदियां जो काम करती बड़ी शिद्दत से करती है, बड़ी गंभीरता से करती है। 0% डिफेक्ट हो ये कोशिश करती है। और दीदी भी लखपति दीदी हो तो बात। तो यहां पर मामा ने बड़ी बड़ी बातें कह के महिलाओं का मन तो जीत लिया है, लेकिन क्या अगले चुनाव में यूपी में बीजेपी सरकार आएगी ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अब बीजेपी के प्रचार का जिम्मा मामा को मिला है। मामा ने जिस प्रकार से झारखंड में, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया, वहां पर सीटें भी आई, अच्छा परफॉर्मेंस किया है बीजेपी ने। तो मामा को चेहरा बनाकर यूपी में उतारा जाएगा, इसलिए मामा को अभी से तैयार किया जा रहा है। गूगल पर सर्च करने पर सबसे ज्यादा झूठा कोई नेता अगर है तो मामा को साबित कर दिया। देखो जीतू पटवारी ने क्या कहा कि गूगल में अगर सर्च करो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है। देखिए जीतू पटवारी ने किस प्रकार से इसको प्रूव करते हुए दिखाया है। आपको क्या लगता है, शिवराज मामा ने अपने वादे पूरे किए हैं या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अगर इस देश में कोई एक राजनीतिक व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई है तो वो शिवराज सिंह जी चौहान। उनको अगर गूगल करके देखो तो सबसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति कौन, तो शिवराज जी चौहान साहब का नाम आता है। साथियों, जो बात लगातार 1 साल से मेरे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस पार्टी कहती आई है, और उससे पहले से भी कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि शिवराज जी जनता से भी झूठ बोलते हैं, व्यवस्था से भी झूठ बोलते हैं। 12 मंगलवार पिछले चले गए, मैंने उनसे टाइम मांगा कि मुझे आप समय दो, देश के कृषि मंत्री, मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूं। तो यहां पर हमने एक बात तो देख ली है कि गूगल पर सर्च करने पर मामा शिवराज सिंह चौहान का नाम आ रहा है, लेकिन जीतू पटवारी जहां बैठे हुए हैं उसके पीछे एक फोटो देखी होगी आपने, जिसमें एक चामचड़िया ने प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ में एक राहुल खान, दोनों के फोटो पीछे लगी हुई है। अगर कांग्रेस ऐसे नकली गांधियों को हटाकर अच्छे नेता अगर इकट्ठे हो जाएं, सचिन पायलट हो गए, जीतू पटवारी हो गए, ये लोग पर्सनली अच्छा काम कर रहे हैं, उमंग सिंघार हो गए, लेकिन इन लोग की वजह से बेचारी कांग्रेस बर्बाद हो जाती है। इसीलिए कांग्रेस को चाहिए कि अच्छे अच्छे नेता इकट्ठे हो जाएं और अपनी पार्टी अलग बनाएं, क्योंकि दिग्विजय सिंह हो गए, खड़गे हो गए, राहुल गांधी हो गए, इनकी वजह से बीजेपी हारते हारते भी जीत जाती है। आपने कई बार देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि 2 दिन में करूंगा बड़ा खुलासा, मेरे पास सबूत है कि भाजपा कैसे गड़बड़ी से चुनाव जीत रही है। देखते भैया सबूत कहां से लाएंगे और सबूत कैसे पैदा करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बहुत जल्द हम ईवीएम पर खुलासा करेंगे। देखते हैं अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। आपको क्या लगता है कि वास्तव में बीजेपी गड़बड़ी करके जीत रही है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। मैं
ये जो नशे के खिलाफ प्रस्ताव सदन में रखा गया, इसका समर्थन करता हूँ। 2 दिन तो अरविंद केजरीवाल का दावा तो है, लेकिन अब सबूत आता है तो पता चलेगा। लेकिन मस्जिद को लेकर महबूबा मुफ्ती की लड़की ने एक बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मस्जिद की जिस प्रकार से सर्वे हो रहे हैं और खुदाई करने की बात की जा रही है, ये लोग मस्जिद के नीचे वोट बैंक खोज रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह विवाद पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कुछ कहा है। यह पीडीपी वही है जो 370 धारा को अच्छा बताती है। मुस्लिमों के लिए स्पेशल कानून हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बुरी बात है। अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा काम कर दिया। आज उन्होंने मदरसों को लेकर नया कानून बना दिया है। मदरसे केवल 12वीं तक के लिए रहेंगे, उसके बाद डिग्री नहीं दे पाएगा। अमान्य कर दिए कई सारे मदरसों की डिग्रियों को। यह काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। उसी को लेकर तिलमिलाई हुई महबूबा मुफ्ती की लड़की। उसने कुछ कहा है, सुनते हैं वीडियो। मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे, मस्जिद के नीचे इनको लगता है कि इनको अपना वोट बैंक मिलेगा, क्योंकि जो इनका मेजॉरिटी वोट बैंक है वो हिंदूज हैं, जो रैबिड हिंदूज हैं ज्यादातर। उनको ये बहलाना फुसलाना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों को तो हमने तंग किया ही सोशली इकोनॉमिकली, अब जहाँ ये इबादत भी करते हैं वो भी हम इमारतें तोड़ेंगे। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। इंडिया इज सच, इंडिया यूज्ड टू बी अ प्रोग्रेसिव सेक्युलर नेशन। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू अस नाउ। हम खुदाई कर रहे हैं, ये क्या डेवलपमेंट का कुछ सिंबल है? कश्मीर में आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनके आप मॉस्क तोड़ना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट द कंट्री दैट वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी जी। दिस इज मोर ऑफ गोडसेज इंडिया देन गांधी जीज इंडिया। तो ये इल्तिजा मुफ्ती हैं जो पीडीपी, हालांकि मुफ्त का खाने की आदत इनको पड़ी हुई है। जिस प्रकार से कश्मीर में वो लोग राज कर रहे हैं, इनका कोई भी लेन देन हिंदुस्तान से नहीं है। भारत की एकता की बात तो कभी करते ही नहीं है। ये हमेशा बात करते हैं अलगाववाद की, इसीलिए इन्हें अलगाववादी नेता भी कहा जाता है। ये भड़काने का काम करते हैं हमेशा और बोलते हैं कि हम भारत में रहते हैं। भारत में रहते होते तो भारत की अच्छी बातें करते। ये लोग एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक शिवसेना गुट के उद्धव गुट के एक शिवसेना, ये नाम अच्छे जानते होंगे, संजय राउत। संजय राउत भी एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी वजह से कांग्रेस शिवसेना हारती है। इन लोग को बोलने का कोई तमीज नहीं है, बोलने का कोई सलीका नहीं है। ऐसी बातें बोलते जिससे जनता आहत हो जाती है और इनको फिर मुंह की खानी पड़ती है और कोई वोट भी नहीं देता। अब आप ये बोल रहे हैं कि शिंदे चूंकि डिप्टी सीएम बन चुके हैं, शिंदे पहले सीएम थे। अब आप खुद सोचो, 150 नंबर के आसपास बीजेपी सीट लेकर आई है, तो क्या उसका सीएम नहीं बनेगा? अरे इन लोगों ने तो अपने सीएम के चक्कर में पूरी पार्टी की 12 बजवा ली। शिवसेना और बीजेपी ने साथ में चुनाव लड़ा। अब शिवसेना बोलने लगी भाई इनकी सीटें कम थी, बीजेपी की 120 सीटें थी, इनकी केवल 50-60 सीटें थी। इसमें बोलते हमारा सीएम रहेगा। खुद के सीएम बनाने के चक्कर में खुद की पार्टी नाश कर ली और अब ज्ञान दे रहे हैं कि सीएम पार्टी तोड़ सकते हैं शिंदे की। देखते हैं संजय राउत का बड़ा बयान कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है। 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की थंबनेल एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स की, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते। तो ये बन गई, मान लो आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित नहीं है। लेकिन जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके खिलाफ राज्य की जनता गांव-गांव में सड़क पर आई है कि हमें ये नतीजे, ये निर्णय मंजूर नहीं है। फिर भी राज्यों को मुख्यमंत्री मिल रहा है, आज शपथ लेंगे, हम उनका अभिनंदन करते हैं और आने वाला जो समय आपको मिलेगा उस पद पर बैठने का, आप महाराष्ट्र के हित के लिए। तो यहां पर संजय राउत ने ही चुनाव हरवाया है बीजेपी के साथ मिलकर। इन्होंने जब पार्टी बनाई थी, फिल्म टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगाते हैं। एक बड़ी बात इमरान प्रतापगढ़ी ने कही है। उन्होंने कहा है कि साबरमती रिपोर्ट अभी टैक्स फ्री कर दी गई थी
कई सारे राज्यों में, आपको पता होगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि टैक्स, फिल्म तो टैक्स फ्री कर देते हैं, लेकिन कफन पर भी जीएसटी लग रहा है। देखते हैं, प्रतापगढ़ी का बयान बहुत वायरल हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहां स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो ये बड़ी बात है, जीएसटी हर चीज पर लग रहा है और टैक्स फ्री फिल्म दिखाई जा रही है। ये गलत बात है। अब जो भी सही बात है उसको सरकार को मानना चाहिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आज फिर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा, आपको मालूम होगा संभल हिंसा में बहुत सारे मुस्लिम मारे गए थे, 4-5 मुस्लिम मारे गए थे। संभल हिंसा की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर आप देखोगे तो योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो इन्होंने वहां आज 10-15 दुकानों को तोड़वा दिया, बुलडोजर चला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बुलडोजर नहीं चलेगा, 15 दिन का नोटिस चाहिए, इन्होंने 12 दिन में ही घर गिरा दिए। अब देखते हैं बुलडोजर बाबा की ये कार्रवाई कितनी सराहनीय होती है। आपको क्या लगता है, दंगाइयों की दुकानें गिरा देना, घर गिरा देना सही है या गलत? ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ चुनाव के पहले फिर से हिंदुत्व के राग अलाप रहे हैं। देखते हैं योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भारत की परंपरा तो उस परंपरा को मानती है कि जाकी प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैदी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था। तब वेदांती जी भी बहुत जवान थे, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 100 साल के हो चुके हैं। तो अब तो उनके मुंह से बोला नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, लेकिन पहले। तो यहां पर आपने देखा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मेरे ऊपर दबाव डाला गया कि बिजली कंपनियां अडानी को दे दूं, लेकिन ये अडानी को नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? अडानी को दे देंगे बिजली सस्ती हो जाएगी, लोगों को फायदा हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि भैया हम किसी को देंगे ही नहीं, ऐसे लोग को देंगे जो काम ही नहीं कर पाए। देखते हैं एक छोटा सा वीडियो, इसके बाद आपको एक बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरुआत से देखिएगा। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। दिल्ली में बिजली इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से दिल्ली की बिजली का अपना बिल भर पाते। जब मैंने बंद कर दी, मैंने मना कर दिया कि मैं अडानी ग्रुप को नहीं सौंपूंगा बिजली कंपनियां। आज मैं सोच रहा था, ये खुलासा होने के बाद, कहीं यही तो कारण नहीं था जिस वजह से मुझे जेल डाला गया कि वो नाराज हो गए। मैं आज तो यहां पर आपने देखा कि इनको पर दबाव डाला जा रहा है। और लैपटॉप योजना आपको लाभ मिलेगा, और नहीं मिल रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ओनली स्पेशल लैपटॉप योजना का वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। यहां पर वर्ग 2 चयन परीक्षा, अच्छा लैपटॉप योजना में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, इनका मैं वीडियो बना के दे दूंगा। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, या जवाहर नवोदय विद्यालय की 9th क्लास की, 6वीं क्लास की, किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो आप एप्लीकेशन दीप्ति सिंह अकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह अकेडमी सर्च कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी क्लासेस मिल जाएंगी, ऐसे कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए, जिससे आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। ये हमारी पूरी टीम है, लगातार आपके लिए तैयारी कर रही है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।